ये कहानी है साल 2016 की, जब T20 वर्ल्ड कप 2016 शुरू होने से पहले, जब महेंद्र सिंह धोनी के इस पोस्टर के साथ साथ बांग्लादेश की हर सड़क, गली, मोहल्ले और नुक्कड़ चौराहे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिसमें भारतीय टीम के मान, सम्मान और स्वाभिमान कहे जाने वाले इन महान खिलाड़ियों के आधे सर पर बाल थे और आधा सर गंजा। बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान हाथों में उस्तरा लेकर मुर्तजा टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं। टॉस उछाला जाता है और टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से अपने मन में बांग्लादेशी नागों के फन कुचलने की मंशा के साथ बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ शिखर धवन। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शुरुआत के कुछ ओवरों तक हिटमैन, रोहित शर्मा और शिखर धवन के हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी बदौलत शुरुआत के 5 ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बदले से महज 25 रन ही आए। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 25 रन था, इसी दौरान बांग्लादेश की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आया मुस्तफिजुर रहमान, वही रहमान जिसने बांग्लादेश की गली गली में अपने हाथ में उस्तरा लेकर भारतीय खिलाड़ियों के आधे सर को गंजा करने का पोस्टर लगवाया था। और मुस्तफिजुर रहमान के सामने थे हिटमैन रोहित शर्मा, और हिटमैन रोहित शर्मा ने रहमान के पहली ही गेंद पर करारा प्रहार किया। गेंद बैट पर लगने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों के घमंड को तोड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रहमान की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शिखर धवन को दे दिया, और शिखर धवन ने भी मुस्तफिजुर रहमान की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर करोड़ों भारतीयों के अपमान का बदला लेना शुरू कर दिया। लेकिन तभी घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। जी हां, मुस्तफिजुर रहमान की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा रहमान की आखिरी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर इस ओवर को बड़ा बनाना चाहते थे। लेकिन गेंद बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे फील्डर के हाथों में जा समाई। और इस तरीके से रोहित शर्मा, जो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के लिए काल माने जाते थे, वो मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर महज 18 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए शाकिबुल हसन, और शाकिबुल हसन ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ी मछली फंसाई। जी हां, शाकिबुल हसन ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन को लेग बिफोर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। महज 45 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के दोनों दिग्गज ओपनर बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। शिखर धवन ने आउट होने से पहले 22 रनों की पारी खेली थी। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं सुरेश रैना। जी हां, वही सुरेश रैना जिन्हें मिस्टर IPL कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत शिखर धवन और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को दी थी, 6 ओवर में 42 रनों का स्कोर खड़ा करके, और उन दोनों खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अगले 4 ओवर में महज 20 रन ही बने, जिसकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक महज 60 रन था। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी और उनके सामने जिस तरीके से विराट कोहली और सुरेश रैना संघर्ष कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम 2007 वर्ल्ड कप की तरह T20 वर्ल्ड कप 2016 के इस मुकाबले में भी अपनी लुटिया डुबो देगी। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए अल अमीन, और अमीन की पहली और चौथी गेंद पर सुरेश रैना ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। तो वहीं जब बांग्लादेश की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाज स्वागता हिम, और हिम की पहली गेंद पर सुरेश रैना ने कदमों का इस्तेमाल करके अंपायर के सर के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। तो वहीं सुरेश रैना के बाद विराट कोहली ने भी हिम की तीसरी गेंद गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। जिस भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक महज 60 रन था, अब उसी भारतीय टीम का स्कोर 13 ओवर 3 गेंदों तक 100 रनों के करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी घटी एक और घटना जिसने मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों का दिल तोड़ दिया।
हिम की चौथी गेंद पर विराट कोहली एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं कुंफू हार्दिक पांड्या, और पांड्या ने मैदान पर आने के बाद विराट कोहली को बोल्ड करने वाले हिम की पहली गेंद का सामना किया और पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। बांग्लादेश की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए शाकिबुल हसन, और हसन के इस ओवर में हार्दिक पांड्या बैक टू बैक 2 चौकों के साथ 13 रन कूटकर भारतीय टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रनों के करीब पहुंचा दिया। सुरेश रैना और हार्दिक पांड्या जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब यहां से 180 या 185 रनों तक आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए अल अमीन, और अमीन की पहली गेंद पर सुरेश रैना गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। रैना ने आउट होने से पहले 21 गेंद पर 30 रनों की पारी खेली थी। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन सुरेश रैना आउट होकर पूरी तरीके से पवेलियन भी नहीं पहुंचे थे और महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से स्ट्राइक पर भी। इसी बीच अल अमीन ने अपनी ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को कैच आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। पांड्या ने आउट होने से पहले 6 गेंद पर 15 रनों की पारी खेली थी। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सिक्सर किंग T20 में बड़े से बड़े गेंदबाजों के लिए काल कहे जाने वाले युवराज सिंह, लेकिन युवराज सिंह भी महज 3 रन बनाकर पारी के 17वें ओवर में महमूदुल्लाह की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। अब जरा सोचिए, जिस भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन था, वही भारतीय टीम अगले 2 ओवर में महज 5 ही रन बना पाई। इस दौरान भारतीय टीम के 3 बड़े दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अमीन की पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर दबाव को थोड़ा कम किया। महेंद्र सिंह धोनी के बाद रविंद्र जडेजा ने भी अल अमीन की तीसरी गेंद पर करारा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। तीसरी गेंद के बाद रविंद्र जडेजा ने अल अमीन की चौथी गेंद पर भी ऑन साइड के एरिया में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर भारत की टूट रही उम्मीद को थोड़ा सा सहारा दिया। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से पारी का 20वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन, और अश्विन ने आते ही पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर भारतीय टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया और सिंगल लेकर स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी को दे दी, और धोनी ने बाकी की बची 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को 147 रनों तक पहुंचा दिया और अब बांग्लादेश को इस मुकाबले में जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य दिया। जिस भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे महाविध्वंसक बल्लेबाज हो और रविंद्र जडेजा जैसे विश्व का महानतम ऑलराउंडर हो, वो भारतीय टीम बांग्लादेश के गेंदबाजी के सामने जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, उसे देखकर अब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारतीय टीम का हाल वही होगा जो हाल 2007 वर्ल्ड कप में हुआ था, जब भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े सितारे थे। उसके बावजूद भी भारतीय टीम बांग्लादेश से हारकर 2007 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप में भी वो भारतीय टीम से मिले लक्ष्य को आसानी से हासिल करके भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाकर हर भारतीयों को एक और बड़ा जख्म देंगे। बांग्लादेश के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने जब देखा कि तीसरे ओवर में स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करने आ रहा है, तुम्हारे लालच के उनके मुंह में पानी आने लगा और इसी लालच में फंसकर मोहम्मद अली ने रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन की फिरकी को वो समझ नहीं पाए और गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बाउंड्री लाइन पर खड़े हार्दिक पांड्या के हाथों में जा समाई और इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के पावर प्ले में स्पिन गेंदबाजी के साहसिक फैसले और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी ने मिलकर भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई। बांग्लादेश के दूसरे ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल
एक छोर से लगातार प्रहार करते हुए बांग्लादेश के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान जब भारतीय टीम की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, तो बुमराह के एक ओवर में इकबाल ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 चौके सहित कुल 18 रन ठोककर बांग्लादेश के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति तक 50 रनों तक पहुंचाकर मैच का रुख पूरी तरीके से बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया। तमीम इकबाल के बाद शब्बीर रहमान ने भी अपने पिटारे से शॉट निकालकर भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जिस तरीके से तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान बेखौफ होकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैच बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 ओवर में ही जीत जाएगी। लेकिन तभी भारतीय टीम की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आए सर रविंद्र जडेजा और सामने थे तमीम इकबाल, जो दबाकर कदमों का इस्तेमाल करके भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। और महेंद्र सिंह धोनी ने देखा कि तमीम इकबाल ज्यादातर कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने रविंद्र जडेजा से जाकर कहा कि आप गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और नीची रखना, बाकी काम मैं देख लूंगा। फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने अपने उस्ताद महेंद्र सिंह धोनी की बात मानकर अपने ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और नीची रखी, जिस पर तमीम इकबाल कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में जा समाई। तमीम इकबाल के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली शब्बीर रहमान ने और भारतीय टीम की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के ओवर में 2 चौके सहित 11 रन ठोककर बांग्लादेश के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए सुरेश रैना और सुरेश रैना की तीसरी गेंद पर शब्बीर रहमान ऑफ साइड से बाहर निकलकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन धोनी ने सुरेश रैना को स्टंप के पीछे से इशारा किया कि आप लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद डाल दो और रैना ने वही किया। शब्बीर रहमान ये समझ रहे थे कि ये गेंद वाइड जा रही है, लेकिन वो शायद ये भूल रहे थे कि पीछे दुनिया के सबसे तेज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने, शब्बीर इससे पहले कि कुछ समझ पाते, धोनी ने गिल्लियां बिखेर दी। अंपायर के साथ साथ शब्बीर रहमान और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को ये लग रहा था कि नॉर्मल सी अपील है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंपायर की तरफ इशारा किया कि थर्ड अंपायर के पास भेजा जाए। शब्बीर रहमान का पैर हवा में ही था और महेंद्र सिंह धोनी ने बिजली की रफ्तार से भी तेज स्टंपिंग करके धोनी ने सबको ये एहसास दिला दिया कि ना 3G ना 4G और ना 5G, सबसे आगे हैं धोनी जी। 11वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के ऊपर शाकिबुल हसन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को 11 ओवर की समाप्ति तक 90 रनों के करीब पहुंचा दिया। बांग्लादेश को अब यहां से जीतने के लिए 54 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के पास अभी भी 7 विकेट शेष थे। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा की पहली गेंद को मुर्तजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन जडेजा की बलखाती गेंद ने मुर्तजा के स्टंप को उखाड़ फेंका। मुर्तजा के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महमूदुल्लाह, तो वहीं शाकिबुल हसन ने जडेजा के इस ओवर में एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस की भी धड़कनें बढ़ा दी। लेकिन जब बांग्लादेश का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन था और यहां से बांग्लादेश को जीतने के लिए 48 गेंदों पर 52 रनों की जरूरत थी और ऐसे हालात में भारतीय टीम की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे शाकिबुल हसन को स्लिप में सुरेश रैना के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाकिबुल हसन को आउट करके भारतीय टीम जश्न मना रही थी। उन्हें लगा कि वो इस मुकाबले में वापसी कर लेंगे, लेकिन शाकिबुल हसन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार भारतीय गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। विकेट बचा के रखा, बल्कि बांग्लादेश को जीत के मुहाने तक लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा ने सरकार को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए थे 12 गेंद पर 17 रन और बांग्लादेश के अभी भी 4 विकेट सुरक्षित थे। और सबसे खास बात यह थी कि बांग्लादेश के खतरनाक खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह अभी भी मैदान पर मौजूद थे। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ जहां पर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि ये मुकाबला अब भारतीय टीम पूरी तरीके से हार चुकी थी, तो वहीं एक शख्स मैदान पर ऐसा भी था जो पूरी तरीके से शांत था। उसके चेहरे पर न हारने का गम था और न ही जीतने का कोई जश्न दिख रहा था। उसे खुद पर भरोसा था
वो हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सबको चौंकाते हुए पारी का 19वां ओवर सौंप दिया जसप्रीत बुमराह को। बुमराह आए और इस ओवर में महज 7 रन खर्च करके महेंद्र सिंह धोनी के फैसले को कुछ हद तक सही साबित तो कर दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या 10 रन बचा पाएंगे, और रहीम ने हार्दिक पांड्या की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर यह मुकाबला पूरी तरीके से